हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 103 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि रुचि लिमिटेड एक कंपनी जिसने 40,000 शेयर्स पब्लिक को इशू किए, ऑफर किए। 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए फेस वैल्यू है, 2 रुपए प्रीमियम के साथ इशू किया, तो आपका एक शेयर 12 रुपए का हो गया, जिसकी पेमेंट आपको इस तरह से करनी है। कंपनी को 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली, इशू 40,000 के, एप्लीकेशन 60,000 की मिली, तो ये तो ओवर सब्सक्राइब हो गया। इशू से ज्यादा एप्लीकेशन मिली, ओवर सब्सक्राइब हो गया। अब इस केस में कंपनी क्या करेगी? क्या सभी को शेयर्स अलॉट करेगी? क्या पूरे 60,000 शेयर्स कंपनी अलॉट कर सकती है? नहीं, कंपनी जितने शेयर्स इशू करती है उतने ही शेयर्स अलॉट कर सकती है। तो अब इस केस में कंपनी क्या करेगी? जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई है उसके पैसे का क्या करेगी? यहां पर दिया है कि कंपनी ने प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट की। प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट का मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट की। जिसने जितने शेयर्स खरीदने चाहे उसको उतने शेयर्स ना दे करके कुछ कम नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए। लेकिन यहाँ पर 48,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को रखा। 48,000 की शेयर्स की एप्लीकेशन पर 40,000 शेयर्स अलॉट किए। बाकी 12,000 शेयर्स की एप्लीकेशन का क्या हुआ? वो कंपनी ने रिटर्न कर दी। उनको शेयर्स बिल्कुल भी अलॉट नहीं किए जाएंगे, उनका पैसा रिफंड कर देगी कंपनी। अब कंपनी के पास 48,000 शेयर्स की एप्लीकेशन का पैसा है, तो कंपनी 40,000 शेयर्स ही अलॉट करेगी। तो 40,000 शेयर्स अलॉट करेगी तो 8,000 शेयर्स की एप्लीकेशन का जो पैसा एक्स्ट्रा है उसको कंपनी क्या करेगी? अगली कॉल अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी। जो 8,000 शेयर्स की एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा है उसे वो नेक्स्ट कॉल के पैसे में एडजस्ट करेगी, उसे हम एडवांस मान के चलेंगे। अब यहाँ पर दो शेयर होल्डर है, राम और श्याम, जिन्होंने कंपनी को पेमेंट नहीं की कुछ कॉल्स पर, और कंपनी ने उनके शेयर्स को फोरफिट किया, कैंसिल किया और दोबारा से पब्लिक को इशू किया 8 रुपए। आपको ये सारी जर्नल एंट्रीज बना दी है। कैसे करोगे देखो। हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? हमारी स्टार्टिंग होगी बैंक की एंट्री से। क्यों? क्योंकि जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है उसे पोजीशन क्लियर नहीं होती कि जो वो शेयर्स इशू कर रही है इतने शेयर्स पब्लिक खरीदना चाहती है या नहीं खरीदना चाहती। जितने शेयर्स इशू किए हैं क्या मिनिमम सब्सक्राइब होगा या नहीं होगा, तो उसे एक पर्टिकुलर डेट तक वेट करनी होती है। वो वेट करती है कि, और पब्लिक को बोलती है जिसे शेयर खरीदना है वो ये एप्लीकेशन भरे और ये 2 रुपए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करे। शेयर नाम का आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसको आप इंस्टॉलमेंट में डिमांड कर रहे हो, जिसका पैसा आप इंस्टॉलमेंट्स में डिमांड कर रहे हो, तो पहली इंस्टॉलमेंट जिसे खरीदना है अपनी विलिंगनेस दिखाने के लिए कि वो शेयर खरीदना चाहता है, वो शेयर खरीदना चाहता है, तो वो इस एप्लीकेशन के साथ ये पैसा जमा करे। तो कंपनी के पास 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। आप कहोगे हमने तो शेयर्स 40,000 इशू किए, हम बैंक में 60,000 का पैसा क्यों दिखा रहे हैं? क्यों? क्योंकि जैसे कंपनी को नहीं पता कि कितने लोग अप्लाई करेंगे, उसी तरह से पब्लिक को नहीं पता कि अभी तक कंपनी के पास कितने शेयर्स की एप्लीकेशन जा चुकी है। ये तो तब क्लियर होता है जब हमारी बैंक में पैसा आ जाता है। ना कंपनी को पता ना पब्लिक को पता। तो जिसे खरीदना है वो एप्लीकेशन बस जमा करता जाता है और पैसा हमारे बैंक में आ जाता है। तो 40,000 शेयर्स इशू किए, वहां पर स्टॉप नहीं लगा कि 40,000 की एप्लीकेशन आ गई, इसके बाद और एप्लीकेशन हम नहीं लेंगे। जिसे खरीदना है वो एप्लीकेशन जमा करते जाता है और हमारे बैंक में पैसा आ गया 1,20,000 रुपए, इस तरह से हमारे बैंक में आ गया। तो आपको यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती करते हो वो ये कि 40,000 की अमाउंट से नहीं दिखाना, 40,000 की एप्लीकेशन नहीं दिखानी। आपको जितनी भी एप्लीकेशन मिली उसका पूरा पैसा यहाँ पर दिखाना है 1,20,000,
और ये पहली इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला है एप्लीकेशन नाम पर, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। अब ये 1,20,000 रुपये आपको मिल गए। आप कहोगे ये 1,20,000 रुपये जो मिले हैं, ये हम शेयर्स तो 40,000 ही अलॉट कर सकते हैं, अलॉट भी हम उतने ही करेंगे, लेकिन ये पैसा तो काफी ज्यादा है, इसको हम कहाँ लिखेंगे? अब वो हमारी अकाउंटिंग है ना, ये पैसा हमारे पास आ गया, अब हम इसको यहां से इस अकाउंट से निकाल के रिलेटेड अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। जैसे कि 1,20,000 में से आप 40,000 शेयर ही अलॉट कर रहे हो, तो 40,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन का पैसा 2 रुपए 80,000 रुपए बना। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 80,000 से, राइट। इसके बाद कंपनी ने 12,000 शेयर्स की एप्लीकेशन पूरी रिजेक्ट कर दी, उनको शेयर्स अलॉट ही नहीं करेगी, तो कंपनी 24,000 रुपए उनका पैसा रिफंड करेगी, तो हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। एक बात याद रखना, बैंक जब भी शेयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो सारी की सारी बैंक से होगी, कैश से नहीं होगी। कैश अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट बिल्कुल मत करना, सिर्फ 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 बैंक अकाउंट ही आपका डेबिट या क्रेडिट होगा। तो ये दो चीज आपको क्लियर हो गई। शेयर कैपिटल में हमारा उतना ही पैसा डलेगा जो आप शेयर से अलॉट कर रहे हो, एप्लीकेशन से रिलेटेड पैसा, और जो पैसा आपने वापस कर दिया। दूसरा, जो 8,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आपके पास एक्स्ट्रा है, 8,000 शेयर्स की एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा है ना, आपने 48,000 शेयर्स की एप्लीकेशन का पैसा रखा और 40,000 शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो, तो 8,000 शेयर्स की एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा है, वो आप रिफंड नहीं कर रहे हो उनको, तो उसका क्या करोगे? उसे आप नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करने की बात कर रहे हो, तो नेक्स्ट कॉल हमारी क्या है? अलॉटमेंट। तो आप अलॉटमेंट का अकाउंट पहले ही खोल लोगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को खोलो और इस अकाउंट में आप इसे क्रेडिट करो कि इतना पैसा हमें इस नाम से इस इंस्टॉलमेंट का रिसीव हो चुका, तो इस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे ना। और जो चीज आपको एडवांस मिल जाती है किसी भी चीज के लिए, वो आपके लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं। तो ये चीज आपको पहले ही मिल चुकी, तो ये आप क्रेडिट करोगे, राइट। अब देखो एक चीज और, यहाँ पर जो एक डाउट और रहता है वो ये रहता है स्टूडेंट्स को कि जब हमें पैसा ये मिल चुका है अलॉटमेंट का, तो हम इसे शेयर कैपिटल में क्यों नहीं डाल दें? कई बार आप लोग ये गलती भी करते हो। नहीं, शेयर कैपिटल में हम तभी पैसा डालेंगे जब जब उस इंस्टॉलमेंट की कॉल का पैसा आप मांगोगे, ड्यू होगा, राइट। जैसे कि यहाँ पर एप्लीकेशन का पैसा था, जितने शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो उतना ही पैसा आप शेयर कैपिटल में डालोगे। बेशक आपको आगे की कॉल्स का एडवांस मिल गया है, लेकिन तब भी आप उसे शेयर कैपिटल में नहीं डालोगे, वो एक तरह से आप एडवांस रखोगे, ताकि हम बाद में जब उसको इंस्टॉलमेंट को कॉल करें तो देखें, चेक करें, ट्रैक रख सके कि हमें पैसा कितना मिला, कितना एडवांस मिला, कितना और मिला, पूरा मिला या नहीं मिला। अगर पहले ही ऐसे ही ट्रांसफर करोगे तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा, कंपनी ट्रैक नहीं रख पाएगी। तो हर चीज को अलग अलग मैनेज किया जाता है, जैसे हर इंस्टॉलमेंट का नाम अलग है ताकि वो ट्रैक रख सके, उसी तरह से हर इंस्टॉलमेंट का पैसा भी टाइम के साथ ही उसको शेयर कैपिटल में आप ट्रांसफर करोगे। जब जब कॉल की जाएगी तभी आप उसको ट्रांसफर करोगे, इससे पहले नहीं। ये दो एंट्रीज अच्छे से समझ में आ गई आपको। अब बारी आती है अलॉटमेंट की। अब देखो यहाँ पर एप्लीकेशन के बाद कंपनी श्योर शॉट हो गई कि अब उसके पूरे 40,000 शेयर्स बिक गए हैं, लोग खरीद रहे हैं, और अब उसको 40,000 शेयर्स अलॉट करने हैं। तो अलॉटमेंट करनी है तो कंपनी श्योर शॉट हो गई है कि किसको कितने शेयर्स अलॉट करने हैं, पूरी लिस्ट तैयार है। तो कंपनी इस टाइम पे क्या करती है? सेकंड कॉल की डिमांड करती है। सेकंड कॉल मतलब अलॉटमेंट की डिमांड करेगी। अब कंपनी वेट नहीं करेगी कि बैंक में कितना पैसा आया उसके बाद हम ट्रांसफर करें, पहले कंपनी अब ड्यू की एंट्री बनाएगी कि अब अगर मुझे अलॉटमेंट की डिमांड करनी है तो मुझे कितना पैसा मिलना चाहिए। 40,000 शेयर्स पर 5 रुपए डिमांड कर रही है, तो 2 लाख रुपए हमें मिलने चाहिए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को आप डेबिट करते हो कि इतना पैसा इस इंस्टॉलमेंट पे मुझे मिलना चाहिए। कोई चीज आपको मिलनी है, कोई चीज आपको लेनी है, तो वो आप डेबिट करोगे ना कि इतना पैसा मुझे लेना है, राइट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को आप डेबिट करोगे कि इतना पैसा मुझे इस नाम से लेना है, ताकि वो ट्रैक रख सके कि पूरा इतना पैसा आया या नहीं आया।
हर कॉल का नया नाम और हर कॉल की पहले ही ड्यू की एंट्री बनाना, ताकि इजीली ट्रैक हो सके कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स पर इतना पैसा पूरा हमारे पास रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स पर नहीं हो रहा। इसके बाद कंपनी ने क्या किया, यहाँ पर अलॉटमेंट का तो अकाउंट डेबिट किया। 5 रुपए में से 3 रुपए आप फेस वैल्यू डिमांड कर रहे हो, 2 रुपए प्रीमियम, तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को फेस वैल्यू से क्रेडिट करोगे और प्रीमियम को आप एक सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करोगे कि 3 रुपए 40,000 शेयर्स पर 3 रुपए 1,20,000 शेयर कैपिटल अकाउंट में आपने क्रेडिट कर दिया, शेयर से रिलेटेड पैसा शेयर कैपिटल। और यहाँ पर जब ड्यू की एंट्री बनती है तो कंपनी इतनी शॉर्ट होती है, इतनी पॉजिटिव होती है कि वो मान के चलती है कि ये पूरा पैसा आ जाएगा, कि इतना 2 लाख रुपए उसको इस कॉल पर मिलने चाहिए और कंपनी मान के चल रही है ये पैसा शेयर कैपिटल पर और प्रीमियम का ये पूरा पैसा उसको मिल जाएगा और पहले ही इन अकाउंट को क्रेडिट कर देती है। एक्चुअल पोजीशन कब पता चलती है, जब कंपनी ने डिमांड किया शेयर होल्डर से और हमारे बैंक में पैसा जमा होना शुरू हुआ। तो हमें अलॉटमेंट का पैसा मिलना था 2 लाख रुपए, 16,000 रुपए तो हमारे पास एडवांस आ चुके, इसको एडजस्ट करना मत भूलना। इसको एडजस्ट करने के बाद अब हमें 1,84,000 1,84,000 बैंक में और आना चाहिए। ये अमाउंट फिगर हमारे बैंक में आनी चाहिए। क्या इतनी फिगर आई? नहीं। यहाँ पर राम नाम का एक शेयर होल्डर है जिसने आपको अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की, उसको हमने 1,600 शेयर्स अलॉट किए, 1,600 शेयर्स कंपनी ने उसको अलॉट किए। क्या राम इतने ही शेयर्स खरीदना चाहता था? नहीं। यहाँ पर प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट की गई है। प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट का मतलब जितने शेयर्स के लिए आपने अप्लाई किया उससे कम नंबर ऑफ शेयर्स आपको इशू होंगे, उससे कम नंबर ऑफ शेयर्स आपको अलॉट किए जाएंगे, राइट। तो 1,600 शेयर्स अगर इसको अलॉट हुए तो डेफिनेटली इसने ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जमा की होगी। तो अगर कंपनी ने 48,000 शेयर्स की एप्लीकेशन पर 40,000 शेयर्स अलॉट किए, 48,000 की एप्लीकेशन पर 40,000 शेयर्स अलॉट किए, तो अगर राम को हमने 1,600 शेयर्स अलॉट किए तो उसने अप्लाई कितना किया, यही निकालना है। इसको निकालने की सिंपल ट्रिक बहुत इजी, जो कि आप कभी भी गलती नहीं करोगे इसको अप्लाई करके और इजीली निकाल लोगे, वो क्या है, आपका क्वेश्चन मार्क जो यहाँ पर आया, पहले तो आप इस फॉर्म में इसको लिख लो और क्वेश्चन मार्क आपका जो चीज मिसिंग है वहां पर क्वेश्चन मार्क आया, उस नंबर को आप ऊपर लिखो, दूसरे नंबर को नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 1,600। क्या आ गया आपके पास? 1,920 शेयर्स। 1920 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया, उसने 1920 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, वो इतने शेयर्स खरीदना चाहता था लेकिन कंपनी ने उसको 1,600 शेयर्स अलॉट किए। अब वो इतने शेयर्स खरीदना चाहता था तो डेफिनेटली उसने उसी हिसाब से पैसा भी कंपनी के पास जमा किया। तो 1920 शेयर्स की एप्लीकेशन के साथ 2 रुपए हमें मिला, तो 3,840 रुपीज कंपनी के पास डिपॉजिट हुए। कंपनी ने अगर 1,600 शेयर्स अलॉट किए तो एप्लीकेशन का पैसा उसके ऊपर 3,200 रुपए बनता है। एप्लीकेशन का पैसा एडजस्ट किया, उसके बाद 640 रुपीज जो एक्स्ट्रा बचा, कंपनी ने उसको रिफंड तो नहीं किया ना, रिफंड नहीं किया, कंपनी ने उसको क्या किया, नेक्स्ट कॉल एडजस्टमेंट में, नेक्स्ट कॉल अलॉटमेंट में इसको एडजस्ट किया। अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट करने की बात की है ना कंपनी ने, तो अलॉटमेंट में हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ जो ये 16,000 रुपए है, हम जो एडवांस माइनस कर रहे हैं उसमें ये 640 रुपए इंक्लूडेड है। आपको दोबारा से प्लस माइनस नहीं करना, ये बात याद रखना, यहाँ पर प्लस माइनस मत करना। यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अब अगर राम से अगर अलॉटमेंट की हमने डिमांड की तो 1,600 शेयर्स पर अगर उसको 5 रुपए देने हैं, 3 रुपए के हिसाब से फेस वैल्यू 48 रुपए और 2 रुपए के हिसाब से प्रीमियम 3,200 रुपए, 8,000 रुपए इसको देने थे। 640 रुपए हम इसका एडवांस एडजस्ट कर देते हैं तो बाकी 7,360 रुपए ही तो और देने थे इसको। तो 7,360 रुपए उसने नहीं दिए, वो पैसा हमको नहीं मिला। आप यहाँ पर 8,000 माइनस नहीं करोगे कि आपको राम से 8,000 नहीं मिले, हमने जो एक्स्ट्रा पैसा उसका एप्लीकेशन के टाइम पर रिसीव किया उसको आप माइनस करोगे, उसके बाद बाकी बैलेंस शो करोगे कि इतना पैसा नहीं मिला और बाकी बैंक में पैसा जमा हुआ। एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। दूसरा, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, जब भी आपके पास एडवांस का पैसा आया हुआ है
और अलॉटमेंट के टाइम पर आप उसको एडजस्ट कर रहे हो और वहां पर प्रीमियम भी डिमांड किया, तो आपको पहले जो एडवांस का पैसा मिला हुआ है उसे आप पहले फेस वैल्यू के साथ एडजस्ट करोगे। तो ये जो 640 रुपए आपने एडजस्ट किए है ना, वो फेस वैल्यू के माने जाएंगे कि आपको फेस वैल्यू मिली है। प्रीमियम का इससे हमें एक भी रुपया नहीं मिला, राइट। तो हमेशा याद रखना, पहले इसे हम फेस वैल्यू के साथ एडजस्ट करेंगे, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो प्रीमियम के साथ एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ तो हमारी फेस वैल्यू ही पूरी कवर नहीं हो रही, तो प्रीमियम तो बहुत दूर की बात है। तो हमें फेस वैल्यू में इसका पैसा एडजस्ट करना है, प्रीमियम में नहीं। इसके बाद आ जाओ, बैंक में हमारे पैसा कितना आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट 1,76,640 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करो, क्योंकि आपने ये वाली कॉल का डिमांड किया, इस कॉल पर इतना पैसा आपको मिला, इसी अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। आपको इसी नाम का पैसा मिलना था, आपने इस अकाउंट को डेबिट किया ना, इसने आपको इतना पैसा दे दिया, तो ये आप अकाउंट क्रेडिट करोगे, राइट। तो ये क्रेडिट हो गया। अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट के साथ करना चाहते हो तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 1,76,640, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितने से 7,360, जितना नहीं मिला सिर्फ उतना ही दिखाओगे, 8,000 नहीं दिखाओगे। और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 1,84,000 से। क्यों? क्योंकि इतना ही तो बैलेंस रहता है, 16,000 तो आप पहले क्रेडिट कर चुके हो, बाकी 1,84,000 से ही तो और क्रेडिट होना रहता था, तो बस उसी को ही करेंगे हम। मैं बिना पॉलिसी एरियर के साथ प्रेफर करती हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि जब हमें फॉरफीचर की एंट्री करनी है तब हम इजीली हर कॉल का पैसा जितना जितना जिस कॉल पर नहीं मिला उसी अकाउंट को क्रेडिट करते जाते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, आपका अलॉटमेंट के बाद आपको फर्स्ट कॉल की डिमांड करनी है। अब नई कॉल, नया अकाउंट, नया नाम, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट के नाम से आप खोलोगे। अब कंपनी पहले ही ड्यू की एंट्री बनाएगी कि अगर वो कंपनी डिमांड करती है तो 40,000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपए इसको मिलने चाहिए। और ये पैसा कंपनी मान के चलती कि सभी शेयर होल्डर्स आराम से पे कर देंगे, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को वो पहले ही क्रेडिट कर देती है 80,000 से, कि हमारे ये पैसा हमें मिल गया है। लेकिन पैसा जब बैंक में आएगा तब पता चलेगा पूरा पैसा आया या नहीं आया। हमें 80,000 रुपए लेने हैं, कोई एडवांस नहीं है जिससे अब आपको एडजस्ट करना। यहाँ पर हमें राम से तो पैसा मिला ही नहीं, जो राम है उसने तो सिर्फ अलॉटमेंट वो एप्लीकेशन का पैसा दिया, उसके बाद किसी भी कॉल पर पैसा नहीं दिया, उसके शेयर्स को यहाँ पर फॉरफिट भी अभी नहीं किया, तो इसका मतलब आगे भी कंपनी से डिमांड किए जा रही है, राइट। तो फर्स्ट कॉल पर राम ने भी पे नहीं किया, और एक और शेयर होल्डर है श्याम, जिसने 2,000 शेयर्स अलॉट किए गए थे जिसको, उसने उस पर पेमेंट नहीं की। अब 2,000 शेयर्स अगर इसको अलॉट किए गए तो हम एक बार चेक कर लेते हैं इसने अप्लाई कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए किया था। ये क्यों जरूरी है ये भी समझाती हूँ। अगर इसने 2,000 शेयर्स अलॉट किए गए तो इसने 2,400 शेयर्स अप्लाई किए थे। हम अपनी उसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मार्क कहाँ है, एप्लीकेशन के नीचे, तो एप्लीकेशन वाला नंबर ऊपर, अलॉटमेंट वाला नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 2,000, इसका मतलब 2,400 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था। तो इसका पैसा एक्स्ट्रा कितना है हमारे पास, 400 शेयर्स की एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा है, जो कि 2 रुपए के हिसाब से कितना बना, 800 रुपए हमारे पास इसका एक्स्ट्रा आया था। 800 रुपए का पैसा हमने अलॉटमेंट के टाइम पर इसका एडजस्ट कर लिया। तो कोई भी इसका एक्स्ट्रा पैसा ऐसा नहीं है जो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करने वाला रह गया, राइट। तो ये कई बार किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है जहां पर आपको कैटेगरी वाइज दिया होता है कि इस कैटेगरी में ये वाले शेयर्स है, इस कैटेगरी में इस तरह से अलॉटमेंट की है, तो उस टाइम पर आपको जरूर से चेक करना है कि कहीं उसका ऐसा कोई पैसा तो नहीं है जो आपको आगे भी कॉल में एडजस्ट करना था। वैसे तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो ऐसा लिखा है कि सिर्फ हम अलॉटमेंट में ही एडजस्ट करेंगे, आगे कॉल में तो एडजस्ट करेंगे ही नहीं। जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो कि एक्स्ट्रा पैसे को आप आगे कॉल में भी एडजस्ट करोगे, तो आप सिर्फ अलॉटमेंट में ही एडजस्ट करोगे, राइट। हम आगे कॉल में एडजस्ट ही नहीं कर सकते। फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ, अगर ऐसा हो आपको कॉल में एडजस्ट करने के लिए भी दिया हो, तो आप पहले चेक करो कि उसने नंबर ऑफ शेयर्स कितने अप्लाई किए थे। उसके पास
हमारा कितना एडवांस पैसा उसका हमारे पास आया हुआ है, और हमारे पास यहाँ पर इसके 800 रुपए ही आए हुए हैं जो कि हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर चुके हैं। तो एक्स्ट्रा पैसा कुछ भी नहीं है, किसी का भी नहीं है, और ना ही हम एडजस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर, राइट, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ अलॉटमेंट तक का है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए आपको मैंने कैलकुलेशन की है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब हमें 80,000 रुपए लेने थे फर्स्ट कॉल पर। राम ने हमें 1600 शेयर्स पर 2 रुपए पूरे नहीं दिए, 3200 रुपए, और श्याम ने हमें 2000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से 4000 नहीं दिए। तो बाकी का पैसा, इसका मतलब 72,800 हमारे बैंक में जमा हो गया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट के नाम से। तो इसी अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। कॉल सिनेरियो के साथ करना चाहते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट 72,800, कॉल सिनेरियो अकाउंट को डेबिट करो कितने से, 7200 से, और आपका फर्स्ट कॉल का अकाउंट 80,000 से क्रेडिट होके खत्म हो जाएगा। जब आप कॉल सिनेरियल अकाउंट खोलोगे तो उसी अकाउंट में सभी शेयर्स की डिटेल आती रहेगी कि किस किस शेयर पर हमें किस कॉल का पैसा नहीं मिला। लेकिन अगर आप कॉल सिनेरियल अकाउंट नहीं खोलते तो वही इंस्टॉलमेंट के अकाउंट में बैलेंस स्टैंड करेगा। जैसे यहाँ पर ये डेबिट आपने 80,000 किया, क्रेडिट आपका इतने से हो रहा है, तो बैलेंस जो 7200 का है वो क्या शो कर रहा है, डेबिट बैलेंस स्टैंड कर रहा है। वो ये शो कर रहा है कि आपको इतने नंबर ऑफ शेयर्स पर पैसा नहीं मिला, इस इंस्टॉलमेंट पे हमें सारे शेयर्स पर पैसा नहीं मिला, तो ये अकाउंट आपका क्लोज ही नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गई। अब आ जाओ आगे। फर्स्ट कॉल के बाद अब कंपनी ने लास्ट सेकंड कॉल की, तो ड्यू की एंट्री पहले बनेगी। नई इंस्टॉलमेंट, नया नाम, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 40,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपए, और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे कि हमें इतना पैसा पूरा मिल गया। क्या कंपनी को इतना पैसा मिला? नहीं। श्याम ने भी पैसा नहीं दिया, राम ने भी पैसा नहीं दिया। राम ने 1600 शेयर्स पर 3 रुपए नहीं दिए, श्याम ने 2000 शेयर्स पर नहीं दिए। बाकी पैसा हमारे बैंक में जमा हो गया 1,02,200 रुपए। तो हम बैंक में इतना ही पैसा दिखाएंगे। कितने शेयर्स पर मिला हमें? 3600 शेयर्स पर नहीं मिला, बाकी 36,400 शेयर्स पर पैसा मिला, 1,09,200। इतना पैसा जमा हो गया। फाइनल कॉल अकाउंट को आप क्रेडिट करो। कॉल सिनेरियो के साथ करना चाहते हो तो कॉल सिनेरियो अकाउंट को भी आप डेबिट कर दोगे कितने से, 10,800 से, और इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल आपका 1,20,000 से क्रेडिट होके खत्म हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब कंपनी ने क्या किया, इन दोनों के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। फॉरफिट किया मतलब कैंसिल कर दिया इनको। इन्होंने पेमेंट नहीं की तो कंपनी इनके शेयर्स की अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया। तो अब आपको देखना है कि अगर आपका ये एक शेयर, राम के केस में एक शेयर 12 रुपए का है, तो कंपनी ने किस पॉइंट पर इसको फॉरफिट किया? फाइनल कॉल तक कंपनी ने इससे डिमांड की है। फाइनल कॉल के बाद कंपनी ने फॉरफिट किया, तो पूरे 12 रुपए के शेयर को 12 रुपए की इससे डिमांड की गई, और 12 रुपए में से इसने पेमेंट कितनी की? सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा, बाकी अलॉटमेंट पर नहीं पेमेंट की उसने। 3 रुपए फेस वैल्यू, 2 रुपए प्रीमियम, इसने पेमेंट नहीं की। लेकिन हाँ, हमने अलॉटमेंट का कुछ एडवांस एडजस्ट किया है। यस, एप्लीकेशन पर जो एक्स्ट्रा पैसा मिला था वो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है। ना उसने फर्स्ट कॉल पेमेंट की, ना फाइनल कॉल, और ना ही उसने प्रीमियम, जो आपने प्रीमियम डिमांड किया वो प्रीमियम भी उसने पे नहीं किया। कंपनी ने प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम पर डिमांड की है, और अलॉटमेंट की उसने पेमेंट नहीं की, इसका मतलब हमें प्रीमियम नहीं मिला। तो फॉरफिटेड अमाउंट क्या होगी? उसको 1600 शेयर्स अलॉट किए, तो 1600 शेयर्स पर 2 रुपए एप्लीकेशन का आपको मिला, 3,200 रुपए। और उसने कितने शेयर्स अप्लाई किए थे? 1920 शेयर्स के लिए। तो हमारे पास 320 शेयर्स की एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा है। 2 रुपए के हिसाब से 640 रुपए, वही तो हमने एडजस्ट किए थे। तो ये हमारे पास पूरा पैसा उसका जो आ चुका है, और हमने फेस वैल्यू में एडजस्ट किया था, ये हमारी फॉरफिटेड अमाउंट हो गई राम की। इसी तरह से शाम के शेयर को भी आपने फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किया, तो कंपनी ने 12 रुपए डिमांड करने के बाद इसको फॉरफिट किया। तो इसने पेमेंट कितनी की 12 रुपए में से? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की इसने पेमेंट की है, जिस पर आपने 7 रुपए की डिमांड की, 2 रुपए प्रीमियम और 5 रुपए फेस वैल्यू इसने पेमेंट की है। बाकी ना तो फर्स्ट कॉल ना ही फाइनल कॉल की इसने पेमेंट की।
क्या प्रीमियम इसने पे किया है? हाँ, अलॉटमेंट की इसने पेमेंट किया है, इसका मतलब कंपनी को प्रीमियम मिल चुका है। तो इसकी फॉरफिटेड अमाउंट क्या होगी? फॉरफिटेड अमाउंट आपकी हमेशा फेस वैल्यू रहेगी। 2000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए, 5 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए इसकी फॉरफिटेड अमाउंट है। आप कहोगे कंपनी को तो 7 रुपए मिले हैं, तो 7 रुपए के हिसाब से फॉरफिटेड अमाउंट आनी चाहिए। नहीं, जो 2 रुपए कंपनी को मिल चुके हैं वो प्रीमियम के मिले हैं, और वो प्रीमियम का पैसा अगर आपको मिल चुका है तो वो प्रीमियम अकाउंट में रहेगा। आप वहां से निकाल के फॉरफिटेड अमाउंट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट पे नहीं डालोगे, इस बात को याद रखना। अगर कंपनी प्रीमियम डिमांड करती है और वो प्रीमियम अगर उसको मिल जाता है तो प्रीमियम को नहीं छेड़ोगे, नहीं डिस्टर्ब करोगे। अगर कंपनी प्रीमियम डिमांड करती है और प्रीमियम नहीं मिलता, जैसे कि राम के केस में, तो आप उस प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करोगे, जैसे कि यहां पर हमने किया। पहले तो देखो 3600 शेयर्स पूरे फॉरफिट कर रहे हो, 1600 राम के, 2000 शेयर्स श्याम के, तो 3600 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल आपकी डेबिट हो जाएगी। इतनी ही अमाउंट से आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया है एंड कॉल तक, उतनी ही आपको रिवर्स करनी होगी। जितनी आपने क्रेडिट की उतनी ही आपको रिवर्स करनी होगी। ये शेयर सब आप कैंसिल कर रहे हो, अलॉट नहीं कर रहे, तो इतनी ही शेयर कैपिटल आपकी डेबिट हो जाएगी। अब राम ने आपको प्रीमियम नहीं पे किया, तो प्रीमियम अकाउंट में जो आपने ड्यू की एंट्री बनाते हुए सभी शेयर्स का पैसा क्रेडिट कर दिया था, कितना पैसा हमें लेना है मिल जाएगा, 1600 पे नहीं मिला तो हम इसको डेबिट कर देंगे 3200 रुपए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम रॉन्ग फिगर शो करेंगे कि हमें प्रीमियम का इतना पैसा मिला, जबकि 1600 शेयर्स पर तो हमें मिला ही नहीं। तो वो पैसा हम डेबिट करेंगे कि हमें 1600 पर नहीं मिला। और जो 2000 शेयर्स बेशक हम इन्हें फॉरफिट कर रहे हैं, लेकिन इस पर प्रीमियम हमें मिल चुका है, तो वो हम वहां से निकालेंगे नहीं, वो उसे हम वहीं रहने देंगे। राइट? तो जो नहीं मिला बस उसी अकाउंट के लिए आप देखो, उसी अकाउंट की उतनी ही अमाउंट जितना नहीं मिला उतना ही आप डेबिट करो। अब आपके पास 39,200 है, जिसका आपको हिसाब किताब देखना है कि कितना आपको मिला और कितना नहीं मिला। पहली कॉल इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जहां पर आपको राम से पैसा नहीं मिला। राम को 1600 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से 8,000 रुपए देने थे, 640 रुपए उसका हमने एडवांस एडजस्ट किया। एडवांस एडजस्ट करने के बाद बाकी जो पेमेंट 7,360 रुपए मिलने थे, यही हमको नहीं मिला। इतनी ही अमाउंट से आप इसको क्रेडिट करोगे कि इतना पैसा हमें नहीं मिला। फर्स्ट कॉल पर हमें दोनों से ही पेमेंट नहीं मिली, 2 रुपए के हिसाब से 7200। फाइनल कॉल पर आपको दोनों से पेमेंट नहीं मिली, 3 रुपए के हिसाब से 10,800 रुपए। अब जो पैसा आपको मिल चुका वो कंपनी रिफंड नहीं करेगी। कंपनी रिफंड नहीं करेगी, उसे कहाँ डालेगी? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट नया खोलेगी, उसमें ये पैसा क्रेडिट करेगी। 3,840 रुपए जो राम का रिसीव हो चुका है, और 10,000 रुपए जो शाम का, 13,840 रुपए से इस अकाउंट को कंपनी क्रेडिट करेगी। राइट? अब इतनी कैलकुलेशन करने के बाद आई होप आपको अच्छे से फॉरफीचर की एंट्री क्लियर हो गई। अब कंपनी ने क्या किया, इन शेयर्स को रीइश्यू किया, दोबारा से पब्लिक को ऑफर किया। 3600 शेयर्स पूरे के पूरे रीइश्यू किए, कितने रुपए के हिसाब से? 8 रुपए के हिसाब से। जिसे खरीदने थे उसने ये शेयर्स खरीदे। 3600 शेयर्स पर 8 रुपए के हिसाब से बैंक पे हमारे जमा हुए 28,800 रुपीज। राइट? जिसने खरीदने थे इतना पैसा दिया। कंपनी 8 रुपए लेकर के उसे कितने रुपए का सामान दे रही है? फुल्ली पेड अप। यहाँ पर लिखा है फुल्ली पेड अप शेयर इशू किया है 8 रुपए में। फुल्ली पेड अप का मतलब आपका 10 रुपए का शेयर है, इसे फेस वैल्यू के साथ आप कंपेयर करते हो। कि अगर आपका 10 रुपए का शेयर है तो आप ये मान के चल रहे हो कि इस शेयर होल्डर ने आपको पूरे 10 रुपए दे दिए। ले आप 8 रुपए रहे हो, 8 रुपए लेकर के 10 रुपए का सामान बेच रहे हो, तो 10 रुपए का सामान 8 रुपए में बेचोगे तो 2 रुपए का नुकसान आपका है। कंपनी उससे कह रही है तुम 10 रुपए का शेयर हम तुम्हें दे रहे हैं 8 रुपए में, तुम्हें और पैसा नहीं देना। आगे फ्यूचर में कंपनी उससे और पैसा डिमांड नहीं कर सकती, पूरा 10 रुपए का ही शेयर उसको देना होगा,
₹8 लेकर के। तो कंपनी की तो शेयर कैपिटल ₹10 के हिसाब से हो गई 36,000। ₹8 हमारे बैंक में आ गए। ₹2 का नुकसान वो कंपनी कहाँ से एडजस्ट करेगी? अपने पहले वाले शेयर होल्डर से जो पैसा उसको मिला, उसके पैसे से उसको एडजस्ट किया जाएगा। तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट जो आपने क्रेडिट किया था, उसी अकाउंट से हम ये पैसा निकालेंगे तो हम इस अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट करो, कितने से? ₹2 का नुकसान हो रहा है तो 7200 रुपीज आपके डेबिट हो जाएंगे। आई होप अच्छे से समझ में आ गया। आप कितने रुपए में कितने रुपए का शेयर दे रहे हो? ₹8 में फुल्ली पेड अप मतलब पूरे ₹10 का, तो पूरा ₹10 का शेयर दे रहे हो। ₹8 लेकर के पूरी ₹10 की वैल्यू का शेयर दे रहे हो। जब भी कंपनी को पैसा रिफंड करना होगा इन शेयर होल्डर्स का, तो आप यहाँ पर इस शेयर होल्डर को 28,800 रुपए नहीं, पूरे 36,000 रुपए वापस करोगे, 36,000। क्योंकि आप इस कंडीशन पे दे रहे हो कि आप ये मान के चल रहे हो कि पूरे ₹10 आ गए, और ना ही इससे फ्यूचर में ₹2 और मांग भी सकते हो, आप नहीं मांग सकते, राइट? ये क्लियर हो गई। तो इस केस में ₹8 लेकर के ₹2 का नुकसान कंपनी का, जो कि कंपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी। ये सब होने के बाद अब कंपनी के पास पोजीशन क्लियर हो गई कि कंपनी ने शेयर्स को फोरफीट किया, री इशू कर दिया, सारे शेयर्स जितने भी थे कैंसिल करने के बाद री इशू हो गए। तो जो पैसा आपने फोरफिटेड शेयर अकाउंट में डाला, उसमें जितना भी बैलेंस बचता है वो अब कंपनी की फाइनल इनकम है। 13,840 रुपीज फोरफिटेड शेयर अकाउंट में आपने डाला था, 7,200 का लॉस हमने एडजस्ट किया, बाकी 6,640 रुपए, 6,640 रुपीज आप यहाँ फोरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट करोगे, वहां से निकालोगे और नया अकाउंट कैपिटल रिजर्व का खोलोगे, उसमें ट्रांसफर कर दोगे। अगर फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आप इस बैलेंस को छोड़ देते हो तो वो क्या प्रेजेंट करेगा कि आपने जो शेयर्स कैंसिल किए वो कैंसिल ही है, अभी रीइश्यू नहीं किए, और इसमें वो पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा बचा हुआ है, राइट? तो अब ऐसा तो कुछ है ही नहीं, आपने जितने भी शेयर्स थे वो सारे के सारे रीइश्यू कर दिए। तो अब पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा वहां से निकाल के, फाइनल जब सिचुएशन हो गई तो निकाल के ये फाइनल बचा है, फाइनली इनकम है। रीइश्यू करते हुए जो लॉस होना था, गेन होना था, सब फाइनल हो चुका। तो अब जो ये अमाउंट बची है, तो हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे ना। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का तो पर्पस खत्म हो गया, हमारे शेयर्स कैंसिल है ही नहीं, हमने सारे रीइश्यू कर दिए। तो ये पैसा जो भी बचा है, इस अकाउंट को क्लोज करके हम कैपिटल रिजर्व, जहां पर हम फाइनल हमारी जो इनकम होती है उसको हम ट्रांसफर करते हैं, राइट? आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, डाउट या कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। मेरी कोशिश रहती है कि आपको क्वेश्चन को इजी से इजी वे में प्रेजेंट करूं, सारी सिचुएशंस को क्लियर करते हुए, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। लेकिन फिर भी किसी पॉइंट पर आपको डाउट रह जाता है, कंफ्यूजन रह जाती है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज प्रैक्टिस जारी रखो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।